डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन में काइनेमेटिक इक्वेशन के स्पेशल केसेस फिनिश हो गए थे और लास्ट केस पर एस इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ इज स्क्वायर हमने खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब हम कुछ लेक्चर क्या कराएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन के खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आइडिया लगेगा कि काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि फुली मैथमेटिकल ये क्वेश्चन होते हैं। तो असाइनमेंट्स हम ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो सब आप लोग होमवर्क होंगे, सब सॉल्व करना होगा। इसके अलावा बुक से भी काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस खूब सॉल्व करते रहिए। तो असाइनमेंट में अगर सेकंड लेवल आप लोग देखिए तो सेकंड लेवल में 30 नंबर से लेकर के सेकंड लेवल में ध्यान देना, सेकंड लेवल में 30 नंबर से लेकर के इधर 51 नंबर तक ये सब काइनेमेटिक इक्वेशन का इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दे दिया गया है। सेकंड लेवल में 31 से लेकर के 51 नंबर तक इतने क्वेश्चन, और उसके बाद से तो अलग अलग क्वेश्चन सब है ही हैं, फर्स्ट लेवल में भी हैं और सेकंड में और भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड लेवल में इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दे देने से क्या है कि इसको सॉल्व करने से थोड़ा क्लियर होगा कि काइनेमेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद खूब ढेर सारे क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। देखो सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 31। Two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different heights a and b. The ratio of time taken by the two drops through these distances. देखो एक बॉडी को a हाइट से गिराया और दूसरे बॉडी को b हाइट से गिराया। तो मान लो कोई एक हाइट कम है, जैसे ये हाइट a है, ये हाइट b है। यहां से एक बॉडी को नीचे गिरने दिया तो इसका मास ma है, और इस बॉडी को यहां से गिरने दिया, इसका मास mb है। ठीक है, दो मास हैं ma mb, a और b हाइट से गिराया गया, तो इनके रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज थ्रू दिस डिस्टेंस। तो इसको यहां से यहां तक आने में, अच्छा u बराबर 0 से देखो इसको गिराएंगे, u इक्वल टू 0 से भी इसको गिराएंगे। तो ये जब ग्राउंड पे आ रहे हैं तो पूछ रहा है ग्राउंड पे इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो ta लग रहा है, इसको यहां से यहां तक आने में टाइम tb लग रहा है। तो ta अपान tb का रेशियो पूछ रहे हैं, देख रहे हो, ये रेशियो पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा इनको गिरने में, उसका रेशियो बताओ। तो ये रेशियो दे रहे हैं a और b हाइट के टर्म में, a/b। यहां दे रहे हैं ma अपान mb इंटू b अपान a। उसके बाद से यहां दे रहे हैं रूट a रेशियो रूट b, और यहां पर a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। तो अगर दोनों को सेम हाइट से गिराया गया होता तो दोनों का टाइम बराबर लगता, क्योंकि टाइम मास पे डिपेंड नहीं होता। काइनेमेटिक इक्वेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। काइनेमेटिक इक्वेशन बॉडी के मास पे चूंकि डिपेंड नहीं होता, अगर सेम हाइट से गिराया गया होता तब तो रेशियो 1:1 आ जाता। तो बताओ इस इक्वेशन का अगर टाइम फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देख रहे हो, इक्वेशन सोचना है क्या लगाना है भाई, इसी से हम टाइम निकाल पाएंगे। h इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। तो अगर हम a बॉडी के लिए इक्वेशन बनावे तो इसकी हाइट देखो a है, h के स्थान पे a लिख देंगे, ut का वैल्यू 0 प्लस हाफ g ta का स्क्वायर। तो यहां से आ गया ta का स्क्वायर, या रहने दो, ऐसे रहने दो, इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन। और b के लिए इक्वेशन बनाओ तो ये हाइट देखो b है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a अपान b, हाफ जी से हाफ जी देखो कट गया, आ जाएगा ta स्क्वायर अपान tb स्क्वायर। रूट ले लो दोनों तरफ, ta अपान tb इक्वल टू रूट ओवर a अपान b इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट a अपान रूट ओवर b इक्वल टू रूट a इज टू रूट b। देखो ये टाइम का इनका रेशियो आ रहा है, इसकी हाइट और इसकी हाइट का रूट का रेशियो, ये आंसर यहाँ देखो दिखाई भी दे रहा है।
तो क्वेश्चन से आइडिया लग जाना चाहिए तुरंत कि हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चूंकि इसमें देखो हाइट दिया था, टाइम पूछ रहा था, इसलिए हमने लगा दिया h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन का अप्लाई करने से ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया डियर, सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही खुद अपने से सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना ही ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। कंप्लीट हो गया और 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। A stone is released with zero velocity from the top of a tower, reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower is about. अब कह रहा है कि एक बॉडी को रिलीज कर दिया मतलब जीरो वेलोसिटी से नीचे गिरा दिया। ये टावर है, ये एक बॉडी है, स्टोन है, u इक्वल टू 0 से रिलीज कर दिया। तो कह रहा है कि इसकी हाइट बताओ। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो इसका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। इस बॉडी को यहां से यहां तक आने में 4 सेकेंड का समय लग रहा है। तो ये टावर की हाइट बतानी है। मान लो ये एक टावर है तो इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, टावर की हाइट। ऑप्शन दिए हुए हैं 20 मीटर, देन 40 मीटर, देन 80 मीटर एंड 160 मीटर। तो ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। एक बॉडी को h हाइट से गिरा दिया, टावर के टॉप से गिरा दिया, इतना टाइम लगा, टावर की हाइट बताओ। सीधे लगा दो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। नीचे गिराया है ना, ऊपर फेंका नहीं है, नीचे गिराया है। तो तुरंत समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h के स्थान पर h रहने दें, ut का वैल्यू 0 कर दें, प्लस हाफ g का वैल्यू जैसा दिया वे वैल्यू यहाँ 10 रख दें, और t के स्थान पे 4 का स्क्वायर 16 रख दें। तो 2 से 8 ये आ गया और यहाँ से आ गया 10 इंटू 8 इज इक्वल टू टावर की हाइट कितने मीटर, आए समझ में। सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इससे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फास्ट कंप्लीट करते चलें सब लोग। 33 नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां से समझ में आएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। An object is projected upward with initial velocity 100 मीटर पर सेकेंड. It will strike the ground in approximately. वो कितने समय में ग्राउंड पे आके टकराएगा। तो एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। ये बॉडी तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगा। तो इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा। टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। बोलो, तो कह रहा है कि अगर इस बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दें तो कितने समय में आके पुनः ग्राउंड पर टकराएगा। तो क्या करो, तुम कोई एक टाइम निकाल लो और एक टाइम निकाल के उसका डबल कर दो। तो टाइम ऑफ असेंडिंग ऊपर जाना और फिर नीचे आना, डबल करने से टोटल टाइम देखो इसका आ जाएगा। ऑप्शन देखो दिया है 20 सेकेंड
इसके बाद दिया है 10 सेकेंड, देन 15 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ये देखो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करें, इसमें इनिशियल वेलोसिटी देखो पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड करना है और बॉडी ऐसे कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अब ऐसा फार्मूला हम ना लगाएं जिसमें h हो। h हम लोग फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ h पता नहीं है, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन लगा दें। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों माइनस, बॉडी जब ऐसे ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, इसलिए माइनस। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 माइनस जी का वैल्यू 10 इंटू टी, तो यहाँ से आ गया 10, t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, दैट इज t आ गया कितने सेकेंड डियर, 10 सेकेंड। ये t का वैल्यू आ गया। तो कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, इस पे टिक लगा देगा, तुरंत गलत हो जाएगा। आंसर 10 सेकेंड नहीं होगा। वो कह रहा है कि कितने समय में वह ग्राउंड पे टकराएगा, तो 10 सेकेंड ऐसे ऊपर जाना, फिर 10 सेकेंड नीचे आना, टोटल टाइम होगा 20 सेकेंड। इसलिए टोटल टाइम मतलब ऐसे ऊपर जाना और फिर नीचे आना, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। क्लियर? सॉल्व करो फास्ट सब लोग। एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, खूब बढ़िया से बेसिक से क्वेश्चन हम टच करना शुरू किए हैं। बाकी हम और भी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन इसमें भी अब कई लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे। $34 number question. The initial velocity of a particle moving along a straight line is 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया है एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये रिटार्ड होते हुए जा रहा है, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डेशन है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो 5th सेकंड में बॉडी कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। देखो 5th सेकंड में बॉडी कितना चलेगा इसको पूछ रहा है। तो अब आप ही सोचो कि बताओ 5 सेकंड का नाम लिया, 5 सेकंड का नाम लिया कि 5th सेकंड का नाम लिया। तो 5th सेकंड का नाम लिया, जैसे ही 5th सेकंड का नाम लिया तुरंत मन में स्ट्राइक किया, अरे 10th सेकंड वाला फॉर्म लगा दें। तो डियर 5th सेकंड में बॉडी कितना चलेगा, तो कह रहा है 1 मीटर, 19 मीटर, 50 मीटर एंड 75 मीटर। तो तुम STF वाला फॉर्मूला लगा दो। STF इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2t माइनस 1। तो हमको फाइंड करना है S5th, तो U का वैल्यू 10 प्लस हाफ A का वैल्यू -2, 2t का स्थान पर 5 - 1 इक्वल टू 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 10 - 1 दैट इज 9 इक्वल टू 1 मीटर।
1 मीटर चलेगा 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में। 5th सेकंड का मतलब 5 सेकंड की जर्नी माइनस 4 सेकंड की जर्नी। तो या तो 5 सेकंड की जर्नी में से 4 सेकंड की जर्नी माइनस करो, या तो सीधे ये फॉर्मूला लगा दो u प्लस हाफ a टू t माइनस 1। अब कुछ लोग कहेंगे रिटार्डेशन है तो यहाँ प्लस क्यों लिखे हैं, तो हम ऑलरेडी यहाँ देखो -2 लिखे हैं। अगर यहाँ माइनस लिखते तब इसका वैल्यू हम 2 लिखते, तो वहां भी माइनस लगा दो, वहां भी माइनस लिख दो तो मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। कुछ लेक्चर हम खूब क्वेश्चन कराएंगे जिससे काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करने का मेथड समझ में आ जाए। A body covers 200 centimeter in the 2 second and 220 centimeter in the next 4 second. What is the velocity of the body at the end of 7th second? तो आओ डायग्राम बनाते हैं। एक बॉडी मोशन कर रहा है जिसमें कि 200 सेंटीमीटर ये फर्स्ट 2 सेकंड में चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका u मान लें, मोशन में एक्सेलरेशन a मान लें। तो ये चल रहा है, देख लो 200 सेंटीमीटर कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चल रहा है और अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर चल रहा है। तो अगले 4 सेकंड में ये चल रहा है 220 सेंटीमीटर। तो कह रहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। तो 7वें सेकंड के एंड पर बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड मिलकर 6 सेकंड की जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस 1 सेकंड और आगे हम लोग चलें अगर, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है 7 सेकंड के एंड पर, क्योंकि ये 2 सेकंड और 4 सेकंड मिलकर 6 और 1 मिलकर 7 सेकंड के एंड पर बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, ये फाइंड करा रहा है। और ऑप्शन देख लो दिया हुआ है, 7 सेकंड के एंड पर बॉडी की वेलोसिटी, जिसमें लिख रहा है देखो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, सब सीजीएस में ही सब दिया है। 40 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब देख रहे हो 7 सेकंड के एंड पर ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी है और क्या एक्सेलरेशन है, अगर ये फाइंड हो जाए तो हम लोग फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर v = u + at। v = u + at से फाइनल वेलोसिटी हम लोग 7 सेकंड के इन पे फाइंड कर सकते हैं। देखो u का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, t का वैल्यू लिख देंगे 7 सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग को उद्देश्य होना चाहिए u और a फाइंड करना। तो एक इक्वेशन हम लोग बना लें 200 सेंटीमीटर के लिए, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन आप अप्लाई कर दें, s = ut + ½ at²। तो कितने हैं 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दो, कोई आंसर सेंटीमीटर में देखो चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 200 = u और t का स्थान पे कितने सेकंड, 2 सेकंड + ½ a और t का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। तो आ गया 200 = 2u + 2a, दैट इज u + is equal to 100। फर्स्ट इक्वेशन। अब बस एक इक्वेशन और हम लोग बना ले जाएं तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट फिर मिस्टेक करेगा, अगला इक्वेशन 220 सेंटीमीटर के लिए बनाएगा जो गलत हो जाएगा।
अगला इक्वेशन फिर हम लोगों को 420 सेंटीमीटर के लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ के इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ के वेलोसिटी पता कहाँ है, फिर यहाँ के वेलोसिटी फाइंड करो। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 6 सेकंड के लिए इक्वेशन बना लो तो क्या होगा, फिर तुम शुरुआत से हो जाएगा, u इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला इक्वेशन बनाएंगे 6 सेकंड के लिए, तो 200 और प्लस 220, तो अगला इक्वेशन हो जाएगा 200 प्लस 220 इज इक्वल टू u, फिर शुरू से हो गए और t के आसान पे 2 प्लस 4 मिलके 6 हो जाएगा, प्लस हाफ a और 6 का स्क्वायर 36, यह आ गया 420 420 इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 420 ही है, जो 420 को समझ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इज इक्वल टू 6u प्लस 18a। अब हम लोग क्या करें, 6 से डिवाइड कर दें तो यह आ गया 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a, इसलिए यहां से आ गया u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। ये कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके u और a का वैल्यू फाइंड कर लें। तो फर्स्ट में से अगर सेकेंड को माइनस कर दें तो u से u कैंसिल आउट हो गया, और a में से 3a माइनस करोगे तो -2a बचेगा, इजकल टू 100 में से 70 माइनस करोगे तो 30 बचेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, जो नेगेटिव आया मतलब बताना चाह रहा है कि मोशन में एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, ये बतलाना चाह रहा है। अब क्या करें, ये a का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ रख दें तो u का वैल्यू आ जाए u, और a का वैल्यू -15 इज इक्वल टू 100, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया, 15 इधर आया तो 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो u का वैल्यू आ गया, अब हम लोग u और a का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 7 सेकेंड के एंड पर हम लोग का वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखो v इज इक्वल टू u का वैल्यू 115 प्लस a का वैल्यू -15 इंटू टी का वैल्यू 2 + 4 + 1, 7 सेकेंड के इंड पे चूंकि फाइंड करना है तो आ गया 115 माइनस 105 10 आएगा ना ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से देख रहे हो कैसे काइनेमेटिक की क्वेश्चन क्या करना पड़ रहा है, अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। खुद सोचो कि हम कौन सा काइनेमेटिक की क्वेश्चन अप्लाई करें, क्या गिवन है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, उससे दो क्वेश्चन कितना आसानी से आपका सॉल्व हो रहा है। $36 number question. An elevator in which a man is standing is moving upward with constant speed 10 meter per second. If the man drops a coin from the height of 2.4 meter, it reaches the floor of the elevator after a time g is equal to 9.8 रखना है। अभी समझाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा पढ़ना है बस क्वेश्चन, अभी समझाते हैं। ऑप्शन दिया है, क्या कहना चाहता है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, तो एलिवेटर वैसे हम लोग न्यूटन लॉ मोशन में पढ़ेंगे, लिफ्ट मोशन खूब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एलिवेटर का क्वेश्चन दिया है, अभी हम समझाते हैं। एलिवेटर से मतलब नहीं है, कुल मिला के काइनेमेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
36 नंबर क्वेश्चन आप सेकंड लेवल है। एन एलिवेटर इन विच ए मैन इज स्टैंडिंग इज मूविंग अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एलिवेटर का मतलब डियर होता है लिफ्ट। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसका एक्सेलरेशन जानते हो कितना होगा, 0 होगा। ये एलिवेटर है, एलिवेटर को लिफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक मैन है, एलिवेटर के अंदर एक ये मैन है, एलिवेटर के अंदर है ये। अब कह रहा है कि ये 2.45 मीटर के हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप कर देता है। ये यहीं से ये मैन, इसके अंदर मैन एक कॉइन को यहाँ से गिरा देता है, नीचे ड्रॉप कर देता है। ऐसे हाइट दिया हुआ है 2.45 मीटर के हाइट से गिराता है। तो कह रहा है कि इसको नीचे गिरने में, कॉइन को इसके फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कॉइन को इसमें। जी का वैल्यू जो रखना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है। तो कह रहा है कि उस एलिवेटर के अंदर इस कॉइन को गिरने में कितना टाइम लगेगा। देख लो ऑप्शन दे रहे हैं √2 सेकेंड, फिर ऑप्शन दे रहे हैं 1/√2 सेकेंड, फिर दे रहे हैं 2 सेकेंड, और उसके बाद से 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। तो इसमें नॉर्मली एकदम वैसे ही होगा जैसे कि ग्राउंड पर कोई मैन खड़ा है और h हाइट से किसी बॉडी को ऐसे गिरा देता है, तो h = UT + ½ UT² से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, तो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के अंदर इसको गिराया गया है, तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वह कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हाँ डियर, ऐसा होता है, ऐसा होगा कि कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन कब होता, जब इस लिफ्ट से हम बाहर उस कॉइन को गिराते, उस लिफ्ट से बाहर गिराते तो उससे अलग हो जाता। जैसे ट्रेन से जब कोई बॉडी उतरता है, कोई पर्सन उतरता है, तो ट्रेन के ब्लास्टिक को गेन करके उतरता है। अब ट्रेन के अंदर ही जैसे एक सीट है, ऊपर वाला सीट है, वहां से आप नीचे उतरिए, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन आगे चल रही है तो उसमें आप आगे पीछे गिर जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी ब्लास्टिक वो हमेशा ट्रेन वाली ब्लास्टिक वहां बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अलग होते उससे, तब उसके ब्लास्टिक को गेन करके तब अलग होते, तो इसको बाहर नहीं गिराया जा रहा है, इसलिए ये ऊपर ऐसे जाता रहेगा पूरा सिस्टम, और कॉइन उसी के अंदर बस नीचे आता रहेगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए सीधे अप्लाई कर दो, h = UT + ½ GT²। सिस्टम से अलग नहीं गिरा रहे हैं। अब h = UT का वैल्यू 0, रेस्ट से इसको गिराएंगे, +½ G × T²। तो यहाँ से T = आ गया √2h/G √2, h का वैल्यू 2.45, G का वैल्यू 9.8। तो यहाँ से आ गया √2 × इसको कैंसिल करेंगे डियर, तो ये 4 आ जाएगा, ये आ गया 4 = √1/2 = 1/√2 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा, ठीक है। लिफ्ट से बाहर उसको नहीं गिराया गया, लिफ्ट के अंदर ही गिराया गया है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है,
तो इसमें आप लोग परेशान नहीं होगा लिफ्ट को लेकर के। जब लिफ्ट मोशन हम न्यूट्रल मोशन पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट H = UT + ½ GT² का एक क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको असाइंड में था, एक सीक्वेंस हम क्वेश्चन करा रहे थे, इसलिए इसको हमने क्या करा दिया डियर, सॉल्व करा दिया। तो अगले वीडियो लेक्चर में अभी पूरे लेक्चर, उसके बाद भी अभी 2-3 वीडियो लेक्चर, अभी हम पूरे लेक्चर क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि जितना ही क्वेश्चन कराएंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा डियर, क्लियर होगा। ठीक है, तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, जो भी आज पढ़ाएं उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। ऑल द बेस्ट।